मेरठ में मर्चेंट नेवी ऑफिसर की हत्या की गई। आरोपी पत्नी कोर्ट में पेश की गई। मेरठ अदालत के बाहर वकीलों ने दोनों को पीट दिया। बॉयफ्रेंड के साथ बॉडी के कई टुकड़े किए गए। मेरठ कोर्ट में वकीलों ने साहिल और मुस्कान की जमकर पिटाई की। इससे पहले दोनों को पुलिस लाइन में मीडिया के सामने पेश भी किया गया। मेरठ में मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की हत्या की आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को बुधवार को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान अदालत के बाहर दोनों को वकीलों ने पीट दिया। दोनों जैसे ही कोर्ट परिसर में पहुंचे, बड़ी तादाद में वकील उनकी तरफ बढ़े और घेर लिया। दोनों की जमकर पिटाई की गई। साहिल के बाल खींचे और कपड़े तक फाड़ डाले। पुलिस ने बमुश्किल दोनों को बचाकर कोर्ट रूम जो है ले गई। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने साहिल के साथ इस वारदात को 4 मार्च को अंजाम दिया था। इसके बाद मुस्कान परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए शिमला मनाली चली गई। यहां से 12 दिन तक वह इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही ताकि लोग यही समझते रहें कि वह लोग घूम रहे हैं। पुलिस ने कोर्ट में पेश करने से पहले मुस्कान और साहिल को मीडिया के सामने पेश किया। मुस्कान की मांग में सिंदूर था, वो नजरें झुकाए खड़ी थी। उससे सवाल किया गया कि यह सिंदूर किसके नाम का है। ये सुनते ही मुस्कान लोगों को घूरने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद उसने नजरें झुका ली और अब रूह कांपाने और दिल दहला देने वाले इस मर्डर की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। मुस्कान और साहिल दोनों 8वीं तक एक ही स्कूल में एक साथ पढ़े। इसके बाद दोनों का साथ छूट गया और फिर 2019 में स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों की दोबारा जान पहचान हो गई। इसके बाद मुस्कान और साहिल के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मुस्कान के घर साहिल का आना जाना हो गया। इसी बीच मुस्कान ने अपने घर वालों से कहा कि मैं सौरभ को छोड़कर साहिल से शादी करना चाहती हूँ। घर वालों ने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद मुस्कान ने सौरभ से तलाक देने के लिए भी कहा, लेकिन सौरभ ने तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। तब साहिल ने मुस्कान से पति सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बताया। 3 और 4 मार्च की रात सौरभ इंदिरा नगर गली नंबर 1 में अपनी मां को घर से कोफ्ता लेकर इंदिरा नगर के गली नंबर 2 में अपने रूम पर आया। मुस्कान ने सौरभ के लिए परोसे कोफ्ते में नशे की दवा मिला दी। सौरभ इसे खाकर बेहोश हो गया और जब मुस्कान को यह भरोसा हो गया कि सौरभ अब होश में नहीं है, तो उसने साहिल को अपने घर पर फोन करके बुला लिया। इसके बाद रात में साहिल मुस्कान के घर पहुंचा। मुस्कान कुछ पहले मार्केट से चिकन काटने वाले 2 चाकू खरीद कर लाई थी। पति सौरभ बेहोश था, फिर भी उसे डर था कि सौरभ की चीखने की आवाज बाहर जा सकती है। आवाज बाहर न जाए, इसलिए मुस्कान ने कूलर चला दिया। इसके बाद मुस्कान पति सौरभ के पेट पर बैठ गई। साहिल ने मुस्कान के हाथ में चाकू थमाया और बाईं तरफ सीने पर नोक रखने को कहा। मुस्कान ने अच्छे से चाकू पकड़ा और पति सौरभ के सीने पर लगाया। फिर साहिल ने ऊपर से तेज दबाव डाला और चाकू सौरभ के सीने में घोंप दिया। इसी तरह मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सीने पर 3 बार 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 किए। 4 मार्च की सुबह हत्या के बाद दोनों ने लाश ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाई। दोनों के दिमाग में कुछ दिन पहले की घटना आई। मेरठ में 5 की हत्या कर उनके शव बेड में छिपा दिए और इसी तरह सौरभ की लाश भी दोनों ठिकाने लगाने लगे, लेकिन बेड में लाश फिट नहीं बैठी। इसके बाद साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ के दोनों हाथ काट कर अलग किए, सिर काटा, धड़ अलग किया, 4 टुकड़े कर दिए। अब चारों टुकड़ों को अलग अलग ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाई। धड़ की बेड में छिपा दिया, दोनों हाथ और सिर को थैले में पैक किया। मुस्कान ऑनलाइन पहले ही 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगा चुकी थी। इस पाउडर से मुस्कान ने घर के खून के धब्बे मिटाए और फिर दोनों हाथ और सिर के थैले को लेकर मुस्कान साहिल के साथ उसके घर पहुंची। पूरी रात यहीं बिताई। 5 मार्च को मुस्कान और साहिल दोबारा तीनों टुकड़ों को लेकर इंदिरा नगर में मुस्कान के घर आए। मुस्कान सुबह 9 बजे शारदा रोड मार्केट गई और ड्रम खरीद लाई, साथ ही सीमेंट और बालू भी ले आई। बेड से धड़ थैले से दोनों हाथ और सिर निकाले, सभी को ड्रम में भरा। सीमेंट बालू का मसाला तैयार, ड्रम में लाश के टुकड़ों के ऊपर डालकर पैक कर दिया। 6 मार्च को मुस्कान और साहिल शिमला मनाली के टूर पर निकले। वहां करीब 13 दिन बिताए। वहीं मंदिर में दोनों ने शादी की। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल भी ले गई थी। वो पति के मोबाइल से खुद ही रिश्तेदारों को मैसेज भेज रही थी ताकि किसी को शक ही न हो।
मुस्कान की पहले से एक बेटी है जिसे वो अपनी माँ मतलब अब बच्ची की नानी के पास छोड़ गई। 17 मार्च को मुस्कान और साहिल मेरठ लौटे। मुस्कान मायके आई तो बेटी पापा से मिलने की जिद करने लगी और इसके बाद मुस्कान ने अपनी मां को बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। साहिल के साथ उसने मंदिर में शादी कर ली है। यह सुनकर मुस्कान के पिता ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे, पुलिस को पूरी वारदात बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को अरेस्ट कर लिया। 2016 में सौरभ और मुस्कान रस्तोगी पहली बार मिले। मुस्कान सौरभ के प्रोफाइल पर फिदा हो गई। दोनों घर वालों से छिपकर मिलने लगे और जब तक शादी तक पहुंची तब परिवार का विरोध सामने आया। पिता मुन्नालाल, भाई राहुल और मां रेणु तैयार नहीं थे, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज कर ली। इसी बात को लेकर के परिजनों से विवाद चल रहा था। परिवार ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में किराए पर ही रहने लगे, जहां पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 6 साल की बेटी पीहू के साथ रह रहे थे। पीहू सेकेंड क्लास की स्टूडेंट थी। तो अब आगे जो जानकारी आएगी उसके साथ हम आपके साथ में अपडेट रहेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।